तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रिफ्रैक्शन। पर किससे? वेव ऑप्टिक्स से अपन इसको प्रूव करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब अपन लाइट का वेव नेचर डिस्कस करते हैं तो इससे चारों चीजें प्रूव हो जाती है। कौन सी चारों चीजें थी? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। पर जो रे ऑप्टिक्स था जिसमें अपन लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्कस करते थे उससे सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही प्रूफ होता था। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रूफ नहीं होते थे। पर वेव से चारों चीजें प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो अभी वेव ऑप्टिक्स को लेकर मतलब आप जब लाइट को वेव की तरह कंसीडर करते हैं तो इस पार्ट के अंदर हम लाइट को एज अ वेव कंसीडर करके रिफ्रैक्शन के लॉज को प्रूव करेंगे, है ना। तो रिफ्रैक्शन के लॉज क्या थे आपको याद होगा। अगर कोई सरफेस है ना, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और अगर कोई लाइट आ रही है यहाँ पर रे ऑफ लाइट, है ना, ऐसे इंसिडेंट कर रही है ये, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले नॉर्मल बनाता हूँ, है ना। और अगर मैं बोलता हूँ ये रेयरर है और ये डेंसर है, मीडियम सेकंड डेंसर है और रेयरर फर्स्ट मीडियम है, तो जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये अपन ने पढ़ा था पहले, है ना। इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा? इंसिडेंस एंगल, जो नॉर्मल के साथ बनाता है इंसिडेंट रे, और ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है सेकंड मीडियम के अंदर नॉर्मल के साथ। तो जो अपन ने लॉ पढ़ा था, स्नेल्स लॉ जिसको कहते थे, वो क्या था? N1 जो कि इसका रिफ्रैक्टिव मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? फर्स्ट मीडियम का, और N2 वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अपन लिखते थे N1 sin of I equals to N2 sin of R, या कई लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं sin I अपॉन sin R is equals to N2 by N1 और N21। तो अपन ने दोनों तरीके से इसको याद करा था। तो ये जो चीज है, ये जो लॉ है, ये अपन लाइट को ऐसा वेव कंसीडर करके भी प्रूव कर सकते हैं, और यही आपको डेरिवेशन अभी करना है ना। ये बोर्ड के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आपको डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। डेरिवेशन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक एक रिवाइंड करवाना चाहता हूँ कि वेव फ्रंट्स क्या थे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, है ना। तो सबसे पहला है वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो आपको ये सब पता है, पहले से अपन पढ़ चुके हैं कि अगर वेव्स ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे वेव्स जा रही है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? ये है दोनों का। और जो आप वेव फ्रंट बनाओगे, वेव फ्रंट आपको पता होगा क्या होता है वेव फ्रंट। अगर नहीं पता है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप इसका वेव फ्रंट बनाते हो तो कैसा बनेगा? इसके परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से। सरफेस क्यों बना दिया मैंने? हमको पता है कि वेव फ्रंट क्या होता है, एक सरफेस होता है। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट है। क्या है ये? वेव फ्रंट। तो क्या लिखा है? वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उसके परपेंडिकुलर ही वेव फ्रंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट ये था कि पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स which generates wavelets called secondary wavelets, है ना। ये भी अपन पहले लेक्चर में देखा था। तो मान लीजिए कोई वेव फ्रंट है ना। पिछली बार मैंने एक स्फीयर के साथ इसको बनाया था, प्रूफ करा था, है ना, कि सेकेंडरी वेव्स कैसे बनते हैं। इस बार मैं एक प्लेन वेव के साथ, प्लेन वेव फ्रंट के साथ इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मान लो कोई वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन प्रोपगेशन क्या होगा वेव का? ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, है ना, ये अपने को पता है। तो अगर कोई वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है वेव फ्रंट, है ना, तो यहाँ पर इसके जितने भी पॉइंट से वेव फ्रंट बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? एक सेम फेज के पॉइंट से बना हुआ है। मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, ये क्या है? सब सेम फेज के अंदर है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनसे वेव फ्रंट बना है, वो कैसे बिहेव करेंगे? सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करके वो वेवलेट्स जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बना दिए मैंने। अगर मैं सिर्फ ऐसे पॉइंट्स बनाऊं, 1, 2 और 3, अभी फिलहाल के जो 3 पॉइंट्स देखो आप, तो वेवलेट्स कैसे बनाए जाएंगे? ऐसे, ये वेवलेट्स का। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये खुद भी वेवलेट्स जनरेट कर रहे हैं आगे की तरफ, जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, है ना। और जितना भी टाइम होगा t, उतने रेडियस का बनेगा। कैसे लिखते थे? जितना भी ये भाई जो वेवलेट्स होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती थी? स्पीड ऑफ वेव के बराबर, है ना। ये आपको याद होगा। जो वेवलेट की स्पीड होती है जिससे वेवलेट्स ट्रैवल करते हैं वो किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ वेव की। तो अगर
जो वेव की स्पीड है वो वेलोसिटी है v, स्पीड ऑफ वेव, तो वेवलेट की स्पीड कितनी होगी v, सेम होती है। और अगर टाइम आपको दे दिया उसने कि t टाइम बाद बताओ वेवलेट्स की जो वेवलेट्स का जो वो डायरेक्शन होगा वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, तो आप लिखोगे यार इतना आगे चला जाएगा, उसको टाइम t मिला है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा v इंटू टी, तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसका मतलब इसका जो रेडियस हुआ तो कितना हुआ v इंटू टी हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता है। वेव फ्रंट की भी जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, वो भी वेव के बराबर होती है। तो वेवलेट्स और वेव फ्रंट दोनों की स्पीड किसके बराबर होती है, जो आपकी स्पीड ऑफ वेव है, जो भी वेव है जो इसकी स्पीड है, इस स्पीड से आगे जा रही है वेव, है ना, इस स्पीड से आगे जा रही है मान लो v से, तो वेव फ्रंट की भी स्पीड कितनी होगी, v होगी, है ना। और वेव जो वेव फ्रंट है जो वेवलेट्स है उसकी स्पीड भी कितनी होगी, v होगी। नेक्स्ट एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको दूसरा वेव फ्रंट बनाना हो टाइम t पर, है ना, आपको टाइम t के बाद अगर कोई नया वेव फ्रंट बनाना हो तो आप कैसे बनाते हो, सारे पॉइंट्स को, मतलब ये जो वेवलेट्स आपने बनाए इनके टेंजेंट्स पे, इनको इन पे टेंजेंट्स बना देते हो, मतलब ये वाला ये वाला और ये वाला, इसका अगर टेंजेंट खींचोगे आप तो आपके पास एक नया वेव फ्रंट आ जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये सब बातें अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर करी, तो एक बेसिक रिवाइंड है। तो ये सब बातें मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर, है ना। अब हम चलते हैं सीधा रिफ्लेक्शन पे, और कैसे प्रूफ करेंगे इसको, रे ऑप्टिक्स से नहीं, वेव फ्रंट से। अपन इस चैप्टर के अंदर रे नहीं कंसिडर कर रहे होंगे लाइट को, क्या कंसिडर कर रहे होंगे, एक वेव फ्रंट। जैसे मतलब अगर आप बोलोगे कि लाइट आ रही है तो आप ऐसे बोलोगे कि बहुत सारे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ऐसे 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 वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, इसकी कितनी स्पीड से, स्पीड ऑफ वेव से। तो पहले अपन बोलते थे कि ऐसे लाइट जा रही है, ये रे बना दी मैंने। इस बार अपन इस चैप्टर में क्या बोल रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, ऐसे ये ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे ये वेव फ्रंट्स हैं, है ना। पिछली बार अपन रे कंसीडर करते थे, इस बार अपन वेव फ्रंट्स कंसीडर करेंगे। तो अगर आप वो तो अगर आप ये कह रहे हो कि आपके ऊपर लाइट गिर रही है और आप वेव नेचर स्टडी कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि रे ऑफ लाइट नहीं आ रही, आपके ऊपर वेव फ्रंट्स गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं, वेव फ्रंट्स, ये सब वेव फ्रंट्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन को अपने को प्रूव करना है, कौन सा लॉ प्रूव करना था अपने को, ये वाला, कौन सा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू n2। ठीक है, ये लॉ अपने को प्रूव करना है कि ये वेव, अगर आप वेव नेचर स्टडी करते हो लाइट का तो क्या उससे प्रूफ हो पाएगा, तो इसी को अपने को डील करना है। अब देखो, तो देखो मैंने यहाँ पर दो मीडियम्स लिए, है ना, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, दो मीडियम्स होने जरूरी है, n2 जो डेंसर मीडियम है और n1 जो रेयर मीडियम है। आपकी जो रेस आ रही है, जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं अपन इसके अंदर, वेव फ्रंट्स जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रेयर मीडियम से आ रहे हैं। तो मतलब जो वेव फ्रंट्स हैं, अपन रेस नहीं बोल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जो वेव फ्रंट्स हैं वो n1 से n2 के अंदर ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है कि स्नेल्स लॉ से प्रूफ होता है नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों रेस पैरेलल है, क्या है ये दोनों रेस मैंने पैरेलल बनाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जब ये पॉइंट इस सरफेस पे, इसके इंटरफेस पे, मीडियम के इंटरफेस पे यहाँ पर हिट करेगा तो ये पॉइंट हवा में होगा, है ना, क्योंकि ये दूर चल रहा है, ये पैरेलल ऐसे इंक्लाइंड आ रही है इसलिए ये दूर चल रहा है, तो ये हवा में होगा, ये इसको हिट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊँ तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। वेव फ्रंट कैसे बनता है, हमेशा परपेंडिकुलर बनता है रेस के। तो वेव है तो वेव ऐसे आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो वेव अगर ऐसे आ रही है ना, कैसे आ रही है, ऐसे 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 आ रही है, तो अब मैं परपेंडिकुलर कैसे बनाऊंगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है ना, वेव फ्रंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बेस के। तो अब देखना, तो ये आपका पहला वेव फ्रंट बन गया। मैं बोलता हूँ कि ये जो वेव फ्रंट आपका बना पहला वाला फर्स्ट वेव फ्रंट, ये किस पे बना आपका, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बना। ठीक है, अब ये वाली जो रे है, ये वाली रे ये अंदर एंटर कर जाएगी इसके, ये फिर भी किसमें होगी, हवा में होगी, मतलब फर्स्ट मीडियम के अंदर ही होगी। ठीक है ना, और ये सेकंड मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगा जो कि डेंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा स्पीड का खेल है। देखो, जो n1 रेयर मीडियम है उसके अंदर स्पीड ऑब्वियसली वेव की ज्यादा होगी, और जो n2 है जो डेंसर मीडियम है उसके अंदर स्पीड ऑफ वेव जो है वो कम होगी। ये अपने को पता है पहले से, है ना, जो डेंसर मीडियम होता है उसमें स्पीड कम होती है वेव की। और अपने को ये भी पता है कि जो वेवलेट्स हैं, वेव फ्रंट्स हैं, उसकी स्पीड किसकी इक्वल होती है, वेव की स्पीड के इक्वल ही होती है। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे नया वेव फ्रंट बनाना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो ये जो आपका वेव फ्रंट बना, इसके बाद ये आगे चल रहा है ना, तो ये यहां तक पहुंच गया, मतलब जब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स
वेव फ्रंट्स के जो पॉइंट्स है ये भी क्या है, ये वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। तो अब देखना ये जो वेवलेट है, ये वाला जो वेवलेट प्रोड्यूस करेगा, मान लेता हूँ कि टाइम t इक्वल्स टू टाउ के बाद इसने इस वाले पॉइंट में जो वेवलेट प्रोड्यूस करा, सेकेंडरी सोर्स की तरह वेवलेट जो प्रोड्यूस करा, वो टाउ टाइम के बाद जितना करा वो कितना रेडियस का बना, वो इतने रेडियस का बना, मतलब वो हिट कर गया यहाँ पर, इस सरफेस पे हिट कर गया, ठीक है। इतना मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, लगभग लगभग इधर आ गया, ठीक है। ये तो कहाँ चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना, क्योंकि सेम मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, तो ये सेम ही चलेगा, तो ये सेम चला गया। तो टाइम t इक्वल्स टू टाउ पर, टाइम t इक्वल्स टू टाउ पर यहाँ पर ये पहुंच चुका है। और ये अगर डिस्टेंस में निकालना चाहूँ, कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस में निकालना चाहूँ, उसको निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि वेवलेट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ वेव। तो अगर मैं कहता हूँ कि n1 के अंदर स्पीड ऑफ वेव v1 है और n2 के अंदर स्पीड ऑफ वेव v2 है, तो v1 है n1 के अंदर, तो वेवलेट की स्पीड कितनी होगी v1, और उसको टाइम टाउ मिला चलने के लिए, तो v1 इंटू टाउ इतना डिस्टेंस कवर करा होगा, तो v1 इंटू टाउ डिस्टेंस कवर करा होगा। तो इसकी लेंथ मेरे पास आ गई कितनी, v1 इंटू टाउ, क्योंकि वेवलेट कैसे निकाला है, तो वेवलेट की स्पीड होगी कितनी होगी, वेव की स्पीड होगी, तो v1 इंटू टाउ, वेव की स्पीड v1 है n1 मीडियम के अंदर, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये भी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। ये कैसे करेगा, अपने को पता है ये वाला जो पॉइंट है ना वो कम चल पाएगा, क्योंकि v2 जो है वो कम है v1 से, ऑब्वियसली अपने को पता है जो v2 है वो कम है v1 से, क्योंकि v2 जो है, जो v2 है जिसके अंदर स्पीड v2 है वेव की, वो n2 है डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड कम होती है, ठीक है। तो v2 ऑब्वियसली v1 से कम होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं टाइम t दूं उसको चलने के लिए, तो ऑब्वियसली v2 टाउ v1 टाउ से कम होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये कम चलेगा थोड़ा, ठीक है। ये स्पीड कितनी, इसका ये कितना चलेगा, ये थोड़ा कम चलेगा, तो ये वेवलेट जो जनरेट करेगा वो कम रेडियस के जनरेट करेगा। तो इसके वेवलेट्स बना देता हूँ। तो वेवलेट कैसे बनेगा, देखो ये पहले तो ये रे जो है ना ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी यहाँ पर। तो अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ यहाँ पे सीधा, तो ये नॉर्मल मैंने बना दिया है ना। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर, है ना। तो अब ये जो रे है ना, ये जो रे है ये कैसे मूव करेगी, अब रिफ्लेक्ट होकर मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है ना, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। थोड़ी रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी झुक गई इसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये कम होगा, तो उसका वेवलेट है वो कैसे बनेगा, इस साइड, ठीक है। देखो ये जो है ये डिस्टेंस ये कितना चला होगा, v2 टाउ, भाई टाइम दोनों को कितना मिला, टाउ तो मिला, इस पॉइंट को भी चलने के लिए टाउ टाइम मिला, इस पॉइंट को चलने के लिए भी टाउ टाउ टाइम ही मिला, पर इसकी स्पीड ज्यादा थी तो ज्यादा चल लिया, इसके पास स्पीड कम थी तो कम चल पाया, ठीक है। तो ये सर्कल छोटा बनेगा जो वेवलेट सेकेंड वेवलेट, और ये सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। और अगर आपको अब नया वेव फ्रंट बनाना हो तो सिंपल है, वेव फ्रंट कैसे बनता था, बस इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका नया वेव फ्रंट होगा, टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स वेव फ्रंट, तो ये आपका न्यू वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। अब अपने को कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है अपने को, है ना, जहाँ पे आई और आर और इसके बारे में बात करेंगे, और और थोड़ी सी टिक्नोमेट्री लगा के इसको प्रूव कर देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर कि जब रे इंसिडेंट हो रही है तो ये एंगल कितना बनाएगी, आई बनाएगी, मान लो आई बना दी नॉर्मल के साथ, और ये जो रे है जो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से वो कितना बनाएगी, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ये वाला एंगल कितना होगा आर, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है रिफ्लेक्टेड रे, आर एंगल बनाती है, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि वेव फ्रंट जो होते हैं, जो इनिशियल वेव फ्रंट है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, हमेशा रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होगा, जहाँ से वेव जा रही है, वेव ऐसे ऐसे जा रही थी, है ना, तो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये अगर आई है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। और अपने को ये भी पता है कि ये नॉर्मल बना रखी है, येलो लाइन से मैंने नॉर्मल बना रखी है, तो ये जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री है, तो अगर ये पूरा 90 डिग्री, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है और ये 90 माइनस आई है, तो ये भी आई होगा, क्या बात समझ में आई। तो ये वाला एंगल अपने पास आ गया, ये कितना होगा आई होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ आर वाले में,
आर के अंदर क्या हो रहा है, ये आर है ना, और ये एंगल अपने को पता है क्योंकि नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल आर है तो 100% ये एंगल 90 माइनस आर, ठीक है, कितना होगा 90 माइनस आर। अब आपको ये भी पता है कि ये नया वेव फ्रंट मैंने बनाया था, और नया वेव फ्रंट, ये रे ऑफ लाइट है, कौन सी वाली, ये जो नीचे आ रही है रिफ्लेक्ट होके, और ये वेव फ्रंट है, और रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट कितना एंगल बनाती है आपस में 90 डिग्री बनाती है। तो अगर ये जो ट्रायंगल है कौन सा वाला, ये और ये, मतलब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, कौन से वाले की, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल्स का 90 माइनस आर है, एक का 90 डिग्री है, तो ये 100% कितना होगा, आर होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये एंगल आर हो गया, ठीक है। तो सारे एंगल्स आपको पता चल गए, ये वाला 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होता है ना, ये तो सीधा ही सीधा जा रही है, तो ये वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होगा, तो सारे एंगल्स आपको पता चल गए, किसके, दोनों ट्रायंगल्स के। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं अलग से बना देता हूँ ताकि अपन प्रूफ कर पाए। अब देखो, अगर मैं ये वाला नीचे वाला एंगल लेता हूँ, नीचे वाला ट्रायंगल, इसको बनाऊं तो ये कैसा बनेगा, देखो आपके पास ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस था अपने पास v1 टाउ, कितना था ये v2 टाउ, ये वाला डिस्टेंस कितना चलेगा, ये v2 टाउ, तो ये v2 टाउ चलेगा। ये एंगल था आपके पास 90 माइनस आर, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल आपके पास 90, तो ये एंगल आपके पास आर। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, तो साइन आर कितना लिखेंगे अपन, परपेंडिकुलर v2 टाउ अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये वाला कितना है, मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, और ये मान लेता हूँ ये पॉइंट सी है, तो ए सी है ना, ये हाइपोटेन्यूज है कौन सा, ए सी अपॉन ए सी, तो यहाँ से आपके पास साइन आर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अगर मैं आई की इक्वेशन लिखूँ, कौन सा वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की इक्वेशन लिखता हूँ, ये वाले ट्रायंगल की, कौन सा वाली, ये वाले ट्रायंगल की इक्वेशन लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, आई जो है ये 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ आई इक्वल्स टू ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई को आ जाएगा मेरे पास साइन आई इज इक्वल्स टू v1 टाउ अपॉन AC, तो ये आपके पास साइन आई की इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन आ चुके। अब दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू v2 is equals to v1 tau by AC divided by v2 tau by AC, तो यहाँ से आपके पास AC से AC कट गया, टाउ से टाउ भी कट गया, और आपके पास इक्वेशन आ गई v2 अपॉन v1, यहाँ से आ गया साइन आई इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1, और अपने को पता है कि अगर फर्स्ट मीडियम के अंदर अपन बात करें n1 मीडियम के अंदर, तो अपन लिखते थे c अपॉन v1, इक्वेशन आपको याद होगी, मैंने पहले पढ़ाई है, n1 इक्वल्स टू c अपॉन v1, और वापस n2 इक्वल्स टू c अपॉन v2। तो अगर मैं यहाँ से v1 अपॉन v2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, v1 अपॉन v2 निकालूंगा कितना आ जाएगा, n2 अपॉन, तो यहाँ पर ये AC से AC कट गया, और आपके पास फाइनल इक्वेशन कितनी आ गई, v1 अपॉन v2, ये टाउ से टाउ भी कट गया है ना, तो ये आंसर क्या आ जाएगा बस v1 अपॉन v2, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, v1 अपॉन v2। अब अपने को पता है कि जो n1 है उसके अंदर अगर मैं लिखूँ उसकी इक्वेशन तो आ जाएगी c अपॉन v1, जो हमने पहले पढ़ा है, और n2 की इक्वेशन क्या आएगी, c अपॉन v2, ठीक है, तो हम कर चुके हैं पहले। तो अगर आप n2 बाय n1 करें तो आपके पास इक्वेशन आएगा n2 बाय n1 c बाय v2 डिवाइडेड बाय c बाय v1, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी c से c कट गया v1 अपॉन v2, मतलब v1 अपॉन v2 किसकी इक्वल है, n2 अपॉन n1 के, तो यहाँ से sin i अपॉन sin r किसकी इक्वल है, v1 अपॉन v2, इसका मतलब है कि sin i अपॉन sin r किसकी इक्वल है, n2 अपॉन n1 के, या फिर n2 1 इसकी, और ये आपका क्या है, स्नेल्स लॉ, तो ये प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को अगर अपन पढ़ें ध्यान से, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि ये आपका मिरर है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाया उसने, और वापस चली गई रिफ्लेक्ट होके, जो कि आर है,
ठीक है, नॉर्मल से रिफ्लेक्ट एंगल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, आर है। तो ये एक लॉ है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये आपका लॉ है, ठीक है, हमेशा प्रूफ होगा। तो इसको अपन ने रे ऑप्टिक्स के साथ देखा था, इस बार अब इसको अपन वेव नेचर ऑफ लाइट से साथ इस बार इसको अपन वेव नेचर ऑफ लाइट को कंसीडर करके प्रूफ करें। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है कि आपके पास दो रेस आ रही है इंसिडेंट, है ना, ये दोनों पैरेलल है आपस में, क्या है ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों रेस पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों रेस पैरेलल है तो उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, इस पॉइंट पे वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री बना हुआ, 90 डिग्री बनता है हमेशा वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये आपका टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेव फ्रंट है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, है ना। अब यहाँ पर अंदर एंड को काम नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो किसमें होता है, हमेशा सेम मीडियम के अंदर ही होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम दे दूँ A और ये पॉइंट है B, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आपको जो इसकी वेव की स्पीड है इस मीडियम के अंदर वो v है। अपने को इस बार एक ही स्पीड से काम है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव में जो अब रिफ्लेक्टिव मीडियम है वो काम ही नहीं आता, एक ही मीडियम है, तो उसकी स्पीड मान लेते हैं वेव की v है। तो वेव फ्रंट की और वेवलेट्स की स्पीड भी कितनी होगी, v होगी। और सारे वेवलेट्स किसी डिस्टेंस से कैसे ट्रेवल करेंगे, अगर टाइम टाउ गिवन है तो v इंटू टाउ, तो कोई भी वेवलेट्स है ना। अब देखो मैंने आपको कहा कि एक टाइम टाउ आया जहां पर इसने जो वेवलेट्स जनरेट करे, इस पॉइंट ने जो वेवलेट्स जनरेट करे वो ऐसे बड़े जनरेट करे, और ये कहाँ पहुंच गया, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया, किधर, यहाँ पर, ठीक है। इसको कितना टाइम लगा, टाउ। तो इसने ये जो पॉइंट है इसने वेवलेट्स जनरेट करे, जो स्फेयर्स इसने जनरेट करे वो इतने कितने रेडियस के जनरेट करे, v इंटू टाउ, ये मतलब v इंटू टाउ, ठीक है, v इंटू टाउ जनरेट करे भाई, यहाँ से इसको टाइम t मिला और वेव की स्पीड कितनी v, तो वेवलेट की जो स्पीड है, जो सर्कल बनेगा, स्फेयर बनेगा, वो कितनी होगी, v होगी। तो v इंटू टाउ को इतना ट्रेवल कर जाएगा, और उसके अंदर ये तो यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुका था टाइम t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट ये था, तो ए पॉइंट तो ऑलरेडी सरफेस पे ही था, हिट कर चुका था। तो अपने को अब इसको भी बनाना है, अब ये भी ट्रेवल करेगा वापस, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, है ना, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, ये वापस इधर कहीं जाएगा, ये वापस रिफ्लेक्ट होके, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो वेव फ्रंट है वो ऐसे कुछ बनना चाहिए, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ही वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि ऐसे यहाँ ये वेव जा रही है ऐसे इस साइड से, है ना। तो इसने कितना ट्रैवल करा होगा, इस पॉइंट में वापस घूम के जाएगी ना, कि हिट होके रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो इसने कितना ट्रैवल करा होगा, इसने भी v इंटू टाउ ट्रैवल करा होगा भाई। इसका जो ये जो स्फीयर बनाएगा वो कितना बनाएगा, v इंटू टाउ, क्योंकि उसको टाइम टाउ ही मिला, और स्पीड भी कितनी है v, दोनों की स्पीड कितनी है v। रिफ्लेक्शन में अलग अलग होती थी इसलिए, क्योंकि मीडियम्स अलग अलग हो जाते थे, यहाँ पर तो मीडियम एक ही है, तो स्पीड कितनी होगी, सेम होगी v। तो जितना ये v पॉइंट ट्रैवल करेगा नीचे की तरफ v इंटू टाउ, इतना ही ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा रिफ्लेक्ट होके v इंटू टाउ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये v इंटू टाउ है, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इधर पहुंच गया, ये वाला पॉइंट इधर पहुंच गया। तो अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊं नया वाला, तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ऐसा कुछ वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये जो आपके पास वेव फ्रंट आया, ये आपके पास न्यू वेव फ्रंट है, क्योंकि टाइम टाउ के बाद बनाया गया है, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है। तो ये वेव फ्रंट आप कैसे बना, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और आपको आप बोल भी सकते हो कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जो नया वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो देखो ये अगर ऐसे रे सामने जाती है तो ये परपेंडिकुलर है इसके, और ये भी जो है, अब आप कह सकते हो कि ये सर ये परपेंडिकुलर ना है, पर एक्चुअली जब ये वेव, ये वाली जो रे है यहाँ पर जो नीचे आती उस टाइम टकरा जाती, तो वापस जाती तो ऐसी जाती, ऐसी जाती है, उल्टी तरफ में जाती, रिफ्लेक्ट होकर ये भी उधर साइड जाती तो ये भी रिफ्लेक्ट होके उस साइड जाती, जैसे कि ए जो है तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, तो ये भी ऐसे ही जाती, तो देखो वापस परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के अपना जो वेव फ्रंट है वो दोनों परपेंडिकुलर ही बने, है ना। वेव फ्रंट परपेंडिकुलर बना किसके, फाइनल रेस के, ठीक है। तो अपने पास ये नया वेव फ्रंट आ गया। अब थोड़ी सी मैथ्स, ये एंगल है आई, कौन सा वाला, ये
इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कौन सा है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया नॉर्मल के साथ, है ना। और अगर मैं रिफ्लेक्टेड एंगल बनाऊं तो रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे बनेगा, ये वाला आर, ठीक है, ये आर हो गया। अब आपको ये नोटिस करना पड़ेगा इस डायग्राम के अंदर, काफी मैच हो चुकी है, ये वाला जो एंगल है, ये नॉर्मल जो सरफेस के साथ एंगल बना रहा है वो कितना है, 90 डिग्री है ना, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। और अगर ये आर है, ये वाला एंगल आर है, तो पक्का ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। कौन सा वाला, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर होगा, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर ये है कि आपको पता है कि ये जो नया पहले वाला वेव फ्रंट था, कौन सा वाला, ये वाला वेव फ्रंट जो ब्लू वाला है, ये वाला वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे, ये कितना एंगल बना रही थी आपस में, 90 डिग्री बना रही थी, 90 डिग्री, है ना। तो अगर अब मैं ये बोलूँ कि ये आई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई होगा, ठीक है। तो अपने को सारे एंगल्स पता चल गए। अब देखो यहाँ से अगर ये 90 माइनस आर है और ये अपने को पता है ये कितना है, ये 90 डिग्री है ना, वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर बनता है वेव्स, ठीक है। ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये कितना आर, बात समझ में। इस वाले ट्रायंगल के अंदर देख रहा हूँ मैं, कौन सा वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ये वाले ट्रायंगल के अंदर देख रहा हूँ, तो 90 माइनस आर, ये 90, तो ये आर, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं दूसरा ट्रायंगल देखूं, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसके अंदर मैं नोटिस करूंगा कि अगर ये आई है, ये 90 माइनस आई है, तो ये वाला एंगल कितना है टोटल, ये वाला 90 है, तो ये 90 माइनस आई है, तो ये पक्का कितना हुआ होगा, आई, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो आई प्लस 90 माइनस आई इज टू 90, तो ये आई होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है, ये तो आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो अपने पास दोनों ट्रायंगल्स आ गए, कौन से, ये ए है, तो मैं पॉइंट दे देता हूँ ना, तो अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला, है ना, और ये डी पॉइंट है। तो अगर मैं इन ट्रायंगल्स को वापस बनाऊं तो कैसे बनेंगे, कुछ इस तरह से, ये ए, ये सी और ये डी, ये ए, ये बी और ये डी, ठीक है। ये ए सी डी, कौन सा वाला, ए सी डी, तो ए सी डी के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या आएगा मेरे पास, ये 90 माइनस आर, ये तो 90 है, और ये कितना है, आर है। ए बी डी के अंदर देखो, ए बी डी, ए बी डी के अंदर ये वाला एंगल कितना है, आई, ये वाला आई, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है, ऑब्वियसली 90 है, ये 90 है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई, ठीक है। अब अपने को पता है कि ये जो लेंथ है, ये वाली ए सी किसकी इक्वल है, वी टाउ, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, वी टाउ है। और यहाँ पर ये जो लेंथ है बी डी, ये वाली कितनी है, वी टाउ है, क्योंकि जो अपनी अभी निकाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे वेवलेट्स, तो वी टाउ आया था। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, कौन से वाले, ए सी डी और ए बी डी, तो आप ये कह सकते हैं बाय आर एच एस, मतलब एक साइड इक्वल है और सामने वाला इक्वल है, 90 डिग्री एंगल है, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो सारी साइड्स इसकी इक्वल हो गई और सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि ये वाली दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल है, वी टाउ है, ये वाली तो कॉमन है, तो आर किसकी इक्वल होगा, आर आई के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो प्रूफ हो गया। तो आपको मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रूफ करके दिखा दी, किससे, वेव नेचर ऑफ लाइट से।